आज हम लोग देखने वाले हैं सैनिक स्कूल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ कॉन्सेप्ट। तो अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि उनको भी फायदा होता रहे हमारी वीडियो से, और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हम लोग को सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितने का है, 2000 रुपए। मान लेते हैं आपको एक बैट आपने खरीदा, है ना, बैट खरीदा, आपको बैट कितने का पड़ गया, तो बैट पड़ गया 1500 रुपए का। तो जो बैट आपको पड़ा है आपने दुकानदार से खरीदा तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना, तो कॉस्ट प्राइस हो गई और इसके बाद ये आपका 1500 का बैट हो गया। अब आपने पता है क्रिकेट बैट आपने सोचा कि यार अब क्रिकेट खेलना नहीं है, एक काम करते हैं बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं आराम से, फिर कुछ दूसरा कुछ खरीद लेंगे। तो आपने इस बैट को बेच दिया कितने का, 1200 रुपए का, है ना। तो पता है आपने खरीदा 1500 का, बेचा 1200 का, तो आपको लग गया घाटा। क्या घाटा लग गया, सीपी बड़ी हो गई और एसपी छोटा हो गया है। जब कभी भी सी बड़ा होगा तो आपको लग जाएगा सी, आप हो जाओगे सी, मतलब घाटा लग जाएगा आपको। तो घाटे को ये लोग बोलते हैं लॉस, और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एसपी माइनस सीपी। और अगर आपने ज्यादा में बेच दिया होता तो आपको लग जाता प्रॉफिट। प्रॉफिट को कोई कोई गेन भी कहता है, गेन, तो वो हो जाता है एसपी माइनस सीपी। इतनी बात हो गई। कभी कभी आपसे बोलेगा लॉस परसेंट निकालो, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए जितना घाटा लगा ऊपर रखो और टोटल टोटल सीपी नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, आपको घाटा का परसेंटेज पता चल जाएगा। अगर ऐसे ही आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर रखो, सीपी नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, तो प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन जो पूछा है वो करते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो बताओ यहाँ घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है। 2500 का खरीदा था और 2000 में बेच दिया, 2500 का खरीदा था और 2000 में बेच दिया, तो चूना लग गया भाई साहब को, क्या हो गया, घाटा। क्या हो गया है, घाटा। तो इनको घाटा लग गया है, मतलब लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, सी बड़ा होता है और एस छोटा होता है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 2500 और सेलिंग प्राइस कितनी है 2000। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 500, तो लॉस पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालिए, लॉस कितने का हुआ है, तो घाटा हुआ है 500 का। कॉस्ट प्राइस कितने की थी, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 2500 की, और इंटू क्या कर देना है 100, और 2 स्वाहा, और 5 5 जा 25, यहाँ क्या बचा है 100, और 5 2 जा 10, 20% का आपको लॉस हुआ है। कितने का, 20% का लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस हुआ है, तो लॉस हो गया है। तो अब जब घाटा लग ही गया है तो अब क्या कर सकते हैं, है ना, आंसर आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स बराबर किसके है, इज इक्वल टू बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स। तो आपको पता है क्या करना है, पहला काम है कि आपको कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए लेट कर लेना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल इज 1 रुपीज मान लेना है। ऐसे ये क्वेश्चन को करने के लिए मान लेना है कि आपने 1 रुपए का एक सेब खरीदा, आपने 1 रुपए का एक सेब खरीदा, है ना। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर 1 रुपए रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स। 40 एप्पल्स आपने पता है कितने खरीदे हैं, 30 रुपए का, है ना। या फिर आप एक बात याद रखो, बात क्या याद रखनी है, जब कभी भी ये मामला आएगा बराबर वाला कि इतने का इतने के बराबर है, तो आप एक बात याद रखना, जो कॉस्ट प्राइस होगी वो छोटी वाली होगी। बताओ 30 और 40 में कौन बड़ा है, 30 और 40 में कौन बड़ा है, 30 और 40 में कौन बड़ा है, तो आप सिंपल सी बात है, कौन बड़ा है 30, और बड़ा कौन है, तो बड़ा है 40। तो जो छोटा होगा वो सीपी होगा और जो बड़ा होगा वो एसपी होगा हमेशा, है ना। एक फ्रैक्शन वाला भी मेथड होता है, वो भी बता दूंगा। ये शॉर्टकट बता देते हैं पहले, ये वाला शॉर्टकट बता देते हैं। आप बताओ घाटा लगा है कि फायदा लगा है, सिंपल सी बात है, फायदा लग गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 40 में 30 माइनस कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी, और नीचे क्या रखते हैं सीपी इंटू 100 कर दो। एक ये तरीका है सॉल्व करने का, तो ये आ जाएगा 10/30 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो स्वाहा कर दो तो बचेगा 100/3, और कट पिट के कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 33.3। तो एक ये तरीका है, ऑप्शन तो इसमें कोई क्या देगा दिया नहीं है, 33.3 आएगा। और एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे
तो सीपी आ जाएगा आपका, ये 30 को नीचे गिराओगे तो आ जाएगा 40/30। और अगर आप एसपी निकालोगे तो एसपी का 40 नीचे गिरेगा तो आ जाएगा 30/40। एक ये तरीका है फ्रैक्शन वाला, जीरो से जीरो काट दो, जीरो जीरो काट दो। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट एसपी कितना है तो आ जाएगा 3/4, सीपी कितना है तो 4/3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/16 अपॉन में 12। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ नहीं, इनको घाटा लग गया है, इनको घाटा लग गया है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 7/12, ये प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में लगा दो, वैसे तो रियल में लॉस हो रहा है लेकिन आंसर वही आ जाएगा आपका, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, इससे कर दोगे आंसर तैयार हो जाएगा आपका, है ना। तो ये दो मेथड्स हैं, ये दो मेथड है सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, सोनू साहब है एक, कौन है, सोनू जी। सोनू जी की सैलरी 12% बढ़ गई है और बढ़ने के बाद हो गई है 22,400 रुपया। बहुत अमीर लग रहा है ये, है ना। इतना अमीर नहीं है, 22,000 रुपए बतासे वाला भी कमा लेता है आज की डेट में, है ना। तो सोनू की सैलरी कुछ होगी, पता नहीं कितनी है। तो सोनू की सैलरी को हम लोग लेट कर लेते हैं, सोनू की सैलरी, अगर सोनू की शादी हो गई होगी तो सोनू बर्बाद हो जाएगा, अपने वाइफ की लिपस्टिक ना खरीद पाएगा इतने में वो। सोनू की सैलरी है एक्स रुपीज, सोनू की सैलरी है एक्स रुपीज, है ना। सोनू की सैलरी है एक्स रुपीज। अब भाई साहब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि सोनू की सैलरी 12% बढ़ गई, पहले कितनी थी, पहले एक्स थी, बढ़ना मतलब होता है प्लस होना, कितना बढ़ गई है तो 12%। किसका बढ़ी है 12%, तो सैलरी में बढ़ा भैया, तो सैलरी में बढ़ा है एक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240। सैलरी कहां बढ़ी है, अच्छा सैलरी हो गई है आपकी 22400, इतना हो गया है, इतना हो गया। अब सॉल्व करना है, x प्लस 12% हटाओ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 22400, ऐसे लिख दिया। अब इसको अब अगर हम ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, पता है कितना, ये हो जाएगा 112x/100, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आ जाएगा 22400, x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 22400 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 112। अब देखो कुछ लोग बुद्धि लगाएंगे, क्या बुद्धि लगाना है, 112 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा। तो पता है सोनू की सैलरी पे कितनी थी, सोनू की सैलरी पहले थी 20,000 रुपया और बढ़ के कितनी हो गई है, बढ़ के हो गई है 22,400 रुपया। अब सोनू खुश, सोनू की पत्नी खुश और हम लोग आंसर निकाल के खुश, है ना। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 6 के स्टैंडर्ड का, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लेवल पे पहुंचा दूंगा आपको एक्सप्लेन करके कि क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन साक्षी को भी आता होगा, है ना, साक्षी आता है ना, ये 6th क्लास में पढ़ाया गया ये सब रोमन नंबर्स में। तो अब देखो यहां पर लिखा है 789। तो रोमन नंबर में एक खासियत होती है क्या, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट लिखी है, जैसे मान लेते हैं 10 लिखा है ना, ये 10 होता है, और इसके बाद LCDM ये होता है 50, ये होता है 100 और M होता है 1000। LCD, D मैंने लिखा नहीं, D होता है 500 और M होता है 1000। X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। इतना होता है। और 2000 भी होता है क्या, 2000 होता है, होता है। अगर आप किसी डिजिट के ऊपर बार लगा दो तो वो 1000 बन जाता है। और जैसे अगर ये लिखा है V, है ना, V के ऊपर ऐसे लगा दो तो ये हो जाएगा 5000। V का मतलब होता है 5, V का मतलब होता है 5, V का मतलब होता है 5, बार लगा दो तो 1000 बढ़ जाता है, 3 जीरो, तो 5000 हो गया। ऐसे ही X लिखा है, X के ऊपर बार लगा दो कितना हो जाएगा 10,000, है ना। L लिखा है, L के ऊपर ऐसे बार लगा दो कितना हो जाएगा 50,000। तो ये फॉर्मेट ऐसे चलता है। लेकिन हमें पता है अपने काम से मतलब है, काम क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड अगर कुछ भी लगा दोगे तो वो माइनस होने लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर x लगा है, x के ऊपर अगर यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर हम इधर लेफ्ट में कुछ लगा दे तो माइनस हो जाएगा। बताओ 10 में 1 माइनस हुआ कितना हो गया 9, है ना। अब बोलोगे हम ऐसे लिख दे 10 में 2 माइनस कर दे, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, रोमन नंबर्स में एक रूल है, आप सिर्फ और सिर्फ अगल बगल जा सकते हो माइनस में। जैसे 10 है तो 10 के बगल में माइनस कर दो 9 हो जाएगा। अब 10 में 2 नहीं माइनस कर सकते, कंसेक्यूटिव में चलना चाहिए, अगल बगल में घूम सकते हो सर, है ना। तो 20 है, 20 को हम लोग 20 लिखते हैं, इसमें 1 माइनस कर दोगे तो ये क्या सही बात है क्या, 19 सही है,
ना, ये 19 नहीं है, गलत हो गया। पहले आपको 10 लिखना पड़ेगा, 10 में 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ना, तो जोड़ना है तो आप राइट साइड में लगाओ, और घटाना है तो लेफ्ट साइड में लगाओ। जोड़ने के लिए राइट लगाओ, घटाने के लिए लेफ्ट लगाओ, ठीक है। तो अगर हमें इसमें 9 देखो ये 10 है, 10 में 9 जोड़ दो, क्या बन जाएगा 19। अब हमें 9 जोड़ना है तो राइट में लगा देते हैं, राइट में क्या लगा दो 1 और x, i और x, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 प्लस 9 19 हो गया। अब भाई साहब क्वेश्चन में आते हैं, बस इतना ज्ञान जरूरी था, तुम लोग को दे दिया मैंने ज्ञान, है ना। अगर आपको 96 लिखना है तो क्या करोगे, तो 90 पहले लिखो। 90 लिखने का कितना तरीका है, 100 में से 10 माइनस कर दो, 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 लिख जाएगा। तो 100 कितना होता है, तो 100 होता है c, 10 माइनस करने के लिए पीछे लगाना पड़ेगा इसके पिछवाड़े में, तो कितना हो गया 90। अब हमें 6 लिखना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 जोड़ने के लिए हम v और i कर देते हैं, ये 96 हो गया। बात सही है ना, इज इट ओके। अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है 7 8 9, तो 700 लिखो पहले, फिर इसको लिखो 80 और फिर जोड़ दो 9। 700 क्या होता है, तो 700 होता है d और c और c, d और c और c, है ना। तो ये 700 हो गया। 80 जोड़ना है तो 80 जोड़ने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, तो यहां लिख देंगे क्या, l x x x, तो ये 80 हो गया है। ये कितना हो गया 700, ये 80 हो गया। 9 जोड़ना है तो 1x लगा दे, ये आंसर आ गया। बच्चों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल चटपट वाला आंसर आएगा। सिर्फ आपको समझना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि 576 कैसे लिखेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है 576 कैसे लिखा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मैथ से, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लेवल इसका थोड़ा सा डाउन है। तो क्वेश्चन है 150, क्वेश्चन है 150 को प्लस करना है 2 से, और बोर्ड मैथ्स का रूल आपको पता है। तो बोर्ड मैथ्स में होता क्या है, बोर्ड मैथ्स में होता क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, उससे पहले बार होता है, उससे पहले बार होता है। पहले नंबर पे बार, दूसरे नंबर पे ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे ऑफ, और चौथे नंबर पे डिवीजन, चौथे नंबर पे डिवीजन, पांचवें नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, छठवें नंबर पे एडिशन, सातवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इन बातों के साथ साथ एक बात और याद रखनी है, कौन सी भैया, बात ये है कि ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, है ना, और एक होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। आप बताओगे कि नंबर 1 पे कौन है, मतलब पहले किसकी इज्जत दें, तो पहले इसको इज्जत दो, फिर दूसरे नंबर पे इसको इज्जत दो, और तीसरे नंबर पे इसको इज्जत दो, है ना। अब ऐसे ये सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपको सामने टिक नहीं पाएगा और आंसर पट से आ जाएगा। कैसे, देखो लिखा है 150, फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 2 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 36 माइनस के 20, और फिर इसके बाद ये क्या चीज है मुझको नहीं पता, ये ऑप्शन ए होगा, है ना, मिस कर दिया है टाइपिस्ट ने लिखते समय, तो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट बार तो दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले टारगेट है हमारा ऑफ को निपटाने का। सबसे पहले हम लोग को निपटाना क्या है, ऑफ। सबसे पहले ऑफ को अगर निपटाएंगे तो यहाँ पर देखो ये ऑफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी को टच नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को टच नहीं करना है। तो यहाँ लिख दो 150 प्लस 5 टू कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 36 माइनस 20, एक काम निपट गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हमें ऑफ तो दिख नहीं रहा है, ऑफ तो हो गया, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना, डिवाइड है नहीं, तो मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करो, तो 150 प्लस 10 4 जा 40 प्लस 36 माइनस 20। अब क्या है, अब इसके बाद प्लस आता है, प्लस वाले सारे निपटा डालो। देखो इसके सामने कोई साइन नहीं लगा, लेकिन जिसका कोई नहीं होता यहाँ पर उसका पॉजिटिव होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान नहीं होता, मैथ में उसका +1 प्लस होता है ना, कोई साइन ना हो तो प्लस लगा दो अपने आप। तो 150 में 40 जोड़ो 190, और 190 में 30 जोड़ दो तो हो जाएगा कितना 226, कितना 226, और इसमें 20 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा, पता है कितना, आपको मिल जाएगा 206। आप बताओ 206 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना हो गया है, नन ऑफ दिस, आपका आंसर आ गया है नन ऑफ दिस, आपका आंसर आ गया है नन ऑफ दिस, है ना। अब क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही वाला क्वेश्चन है मैंने जो कराया था। 40 का सेलिंग प्राइस बराबर है 50 के कॉस्ट प्राइस के, बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने किया था, तो इसको हम निपटा देते हैं चलो जल्दी से, क्योंकि मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन जब तक अपने मन में। तो क्वेश्चन दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, जो बड़ा होगा वो सेलिंग प्राइस होगा और जो छोटा होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का आया, 10 रुपए का। परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट कितना है 10, सीपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी कितना है 40 इंटू 100। सॉल्व कर दो तो आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया और ये काट दोगे 100/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 25%, है ना। ये आंसर आ गया 25%। लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो नन ऑफ दीस पे चला जाएगा, प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट देके जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन यहाँ पर परसेंटेज होगा, इस जगह पे परसेंटेज होगा, इसको याद रखना है आपको, इस जगह पे परसेंटेज होगा, आपको ये बात याद रखिए, यहाँ पे परसेंटेज होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है इफ सोनू सोल्ड अ बुक ऑन ₹4700। देखो सोल्ड आ गया ना तो सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस कितने की है, सेलिंग प्राइस है 4700 की। अब इसके बाद लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट कितने का है, तो लॉस परसेंट है 60 रुपए का, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। देखो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन आपको जब देखा दिया जाएगा तो इसके लिए 4 फॉर्मूले होते हैं, है ना। आपको चारों फॉर्मूले में बता दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है कौन सा, अगर एसपी निकालना हो तो इसके 2 फॉर्मूले, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसके भी 2 फॉर्मूले। एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में सीपी, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, एक ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है क्या, 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में मल्टीप्लाई में एसपी, और फिर चौथा फॉर्मूला है 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में एसपी। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके पास। अब ये देखो कौन सा इसमें लगाना है, तो जहां पर आपको एसपी दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो लगा दो। तो एसपी और लॉस परसेंट इस पे दिया है, एसपी और लॉस परसेंट इस पे दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सीपी निकालनी है तो लिख दो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस कितने का 60 का, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4700। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 4700। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 4700 अपॉन में बचा है 4, अपॉन में बचा है 4, तो ये कट जाएगा, यही पर काट देते हैं 25 से। 425 25 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4070 से तो आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 25 7 जा मल्टीप्लाई कर लो 47 मल्टीप्लाई 25, 7 5 जा 35 कैरी 3 5 4 जा 20 23 2 7 जा 14 2 4 जा 9 5 7 और 11, तो आपका आंसर आ गया है 1175 और 10, ये आंसर आ गया है। तो ये आंसर मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा नहीं आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को और फिर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। मैं सैनिक का पूरा बैच एक एक वीडियो डालूंगा और आप एग्जाम में फोड़ के आओगे और आपको मेरा चेहरा याद आएगा, मेरा चैनल याद आएगा, तो और भी दोस्तों को शेयर कर दो। और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला मोहन ने बुक सोल्ड की है, बेची है, तो सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 1700, है ना। ये सेलिंग प्राइस है, मोहन ने बुक बेच दी है, और कितना लॉस लग गया हो, तो उसको लॉस हो गया है 150, लॉस हो गया है 150। अब ये परसेंटेज है कि 150 रुपीज है, ये डाटा नहीं पता मुझको, ये डाटा टाइपिंग वाले ने गलती की है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज मान ले रहे हैं, मान लेते हैं 150% का उसको लॉस हो गया है।
तो अब मैंने अभी अभी एक पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको सीपी निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100/100 माइनस यहाँ हो जाएगा लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एसपी, है ना। तो आपको यहाँ लिखना है 100। बताओ लॉस कितना का हो रहा है, तो 150 का हो रहा है, तो यहाँ 150 नहीं होना चाहिए। एक काम कर देते हैं कि हम यहाँ पर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 50, यहाँ पर सिर्फ कर देते हैं 50, इसको हटा दो, यहाँ कर देते हैं 50%, अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं 50%, है ना, ये ज्यादा हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर 50 कर दोगे तो आ जाएगा 100 में 50 माइनस हुआ तो 50 मल्टीप्लाई में एसपी कितना है, एसपी है 1700, तो ये 2 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3400, आपका आंसर आ जाएगा 34, है ना। तो 3400 की खरीदी थी, बेची कितने की, तो बेच दिए भैया 1700 की, तो घाटा नहीं होगा तो क्या होगा। अब इन्होंने बोला है कि अगर इनको 50% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने की बेच दिया जाए। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो पता ही चल गया, कॉस्ट प्राइस कितने का है 3400 का। अब हमें क्या निकालना है कि कितने में बेचा जाए, तो बेचा पता करना पड़ेगा, और क्या पता है हमें, प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट कितना चाहिए भाई साहब को, 50% का। फॉर्मूला लगाओ, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। अब 100 में प्रॉफिट जोड़ो, प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है 50 का, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितने की है 3400, 2 स्वाहा कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा 150 मल्टीप्लाई में 34, तो मल्टीप्लाई कराओ तो 5 4 जा 20 कैरी 2 5 जा 15 16 17 1 4 जा 4 1 3 जा 3 0 7 जा 11 कैरी 1 1 5, तो आंसर आ गया आपका 510 और 1 0 और लगा दो। इतने की बेचनी पड़ेगी तब आपको जाके फायदा होगा, 50% का तब फायदा होगा। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ गया है, तो रेशियो प्रोपोर्शन से जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक मीन प्रोपोर्शन वाला आएगा, और एक आएगा थर्ड प्रोपोर्शन वाला, और एक आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन वाला, है ना। तो आपको मैं तीनों फॉर्मूला बता दे रहा हूं और आपको याद आता रहेगा। क्या पूछा जाएगा, बोलेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन में अंडर रूट ए भी कर देना है, 2 नंबर्स रहेंगे, एक को ए मान लेना दूसरे को बी। अगर आपसे बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन, तो फिर आपको क्या करना है, तो करना है आपको बी स्क्वायर बाय ए, दूसरे नंबर को बी मानते हैं तो उसका स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देना है। अगर आपसे बोले फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपको करना क्या है, आपको कर देना बीसी बाय ए, इसमें 3 नंबर दिए रहेंगे, 3 नंबर्स, और इसमें कितने दिए रहेंगे 2 नंबर्स, और इसमें कितना दिया रहेगा 2 नंबर, है ना। तो आपसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो 625 लिखो, 625। रेशियो का मतलब होता है अपॉन, अपॉन में गए 100 लगाया, यहाँ पर प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 125 और अपॉन में एक्स। तो आपको पता है 125 की टेबल में 5 बार में आता है, काट दिया, 5 से 20 बार में काट दिया, एक्स के लिए कितनी चली आई, एक्स के लिए 20 आ गई, और ये आंसर आ गया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, स्पीड और डिस्टेंस से है, और क्वेश्चन बहुत आसान है और करना आप ही को है, लेकिन हेल्प मैं करूंगा। लिखा है स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। इतना बड़ा धोखा, क्या धोखा, आप स्पीड दोगे किलोमीटर पर आवर में और टाइम देखोगे सेकेंड, ये गलत बात है भाई, है ना। और हम लोग क्वेश्चन गलत कर दे, ये भी गलत बात है। तो एक काम करना है, एक काम करना है, हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं पता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18 5 जा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको स्पीड पता चल गई, कितना स्पीड पता चल गई 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे लोग बताएंगे, फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, स्पीड पता है, स्पीड कितनी आई है 20, टाइम कितना है 15 सेकेंड, 15 2 जा कितना होता है 30, और 0 लगा दो तो 300 मीटर आंसर आ रहा है आपका, और ये आंसर है आपका 300 मीटर, है ना। तो ये बात आपको पता चल गई, और ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम लोग के सामने फिर से आ गया स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, इसकी ऐसी तैसी कर दिया जाए, है ना। कितना दे रखा है स्पीड, तो स्पीड दे रखा है आपको, स्पीड आपके सामने प्रकट हो गई है, कितना 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर इसके बाद आपको डिस्टेंस फिर से निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान है, टाइम दे रखा है 3 आवर्स। खेल गए फिर से क्या कि स्पीड दे के मीटर पर सेकेंड में और टाइम दे दिया आवर्स में, ये भी गलत बात है। अगर इसको सेकेंड दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन
आप एक बात समझो, क्या बात समझनी है, पूरा किलोमीटर में है ना। देखो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं क्या, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, तो स्पीड बेहतर आ जाएगी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये एक फैमिली है, एक ये परिवार है। दूसरा परिवार क्या है, डिस्टेंस मीटर होगी, टाइम सेकेंड्स होगा, तो स्पीड क्या आएगी, स्पीड हमेशा आएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये दूसरी चीज है। अब ये देखो कि हमें किसमें चाहिए, तो किलोमीटर वाला चाहिए ना, तो ये वाला हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये वाली फैमिली में जाएंगे, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं स्पीड को। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5/18 से। अब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 18/5 से। तो स्पीड क्या है कि इसको आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। करोगे जैसे तो कट जाएगा 4 बार में, तो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इतनी बात आ गई। टाइम है आवर्स में, बेहतर है आप इसको सॉल्व कर दे। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस आप निकालोगे तो स्पीड कितनी आई है 72, टाइम कितना है 3 घंटा, 3 2 जा 6, 321। अब आपको डिस्टेंस पता चल गया कितना आ गया, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। जहां पर ये आंसर दिख रहा हो उसको माला पहना दो, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट फिर से वही डिस्टेंस और स्पीड वाला है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन वॉकिंग फॉर द 12 मिनट, और स्पीड दे रखा है 3.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट से लोचा है, बाकी सब नॉर्मल है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है ना। ये स्पीड है आपके पास, और टाइम कितना है 12 मिनट। अगर हम लोग चाहें तो इस मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में, लेकिन क्वेश्चन आंसर किसमें पूछा है अभी कंफर्म नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों में आंसर बता देते हैं, जिससे मैच करेगा वो आंसर लिख देंगे, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितनी है 3.5, ये बड़ी वाली यूनिट में चल रहा है, और टाइम कितना है, टाइम है 12 मिनट। अब हमें इसको आवर्स में रखना पड़ेगा, आवर्स में लाने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो 12 60, तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, तो डिस्टेंस आ गई है 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। देखो यहाँ पर किलोमीटर में तो है नहीं, इसका मतलब आपको किलोमीटर हटाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 7 को आप जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 700 मीटर। जहां आंसर दिख रहा हो उसको आप माला पहनाओ, है ना। और ये आंसर आ गया आपका। जल्दी जल्दी आंसर्स नोट कर लिए जाए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो लगातार जल्दी से।